शहर कुत्ता बहुत देखे रहे लेकिन कुकुर मुत्ता पहली बार क्यों बे? ऐसे ऐसे मनई न बहन चीन है न माई चीन है न मेरी जाने मन क्या होना चाहिए? अरे बुढ़वा गया है आओ लेटा जाए प्यार मोहब्बत की बात से करा जाए। वही मारा न गोरिया तिरछी सब भैयन का बिटवा हो। अब हम घरे पहुंचिया है ना हमार नौकर दिखात बा ना हमार रुपकलिया दिखात बा बेटवा गजराज कहूँ गवा हुए। ए राजकुमारा राजकुमारा हरे काका हो एक ही मौका शहर याद आई के भैया आप लोग गौर करें कहा बा कि बुढ़ापे में भी जवानी का बहुत ही जोश होता है और उखाड़े घास ही न उखड़े तो बड़ा अफसोस हो। हमारे बुराई करी है रही जवानी जब मेरी तब रखता था साली अब बड़ा हो गया बेटा तो हमको देता है गाली। यही का सोच होता है उखाड़े घास न उखड़े बड़ा अफसोस। काका वही बताओ तो तू खुशी मारा फूले न समा हमसे लपटिया जी मेहरा जी फार्मा मुर्गी तिरा छापा देखा काका ये उम्र बीत गई कहा दिन लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है सजन मत झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। भजन ना सुना तो वहाँ पक्का छिनरा नहीं हूँ मैं अपने मेहरारू का रोका रोका
जब तू चला गया कानपुर, काकी कहे कि हे बेटवा हम कहे का कहे काका कभौ गोस मछरी मेहरारू से भगत ना हम कहते काकी कहे हम भक्तिन हो जाए। कसम से काका झूठ बोली तो हार आंखी फूट जाए। अचानक गुरु महाराज आए गए। आए अयोध्या से इसे रोड पकड़े प्रयाग जात रहे नहीं कंचनपुर में मिल गए। हाँ मिल गए काका आए गए गुरु महाराज, आए गए गुरु महाराज काकी से मिले, काकी के भक्तिन करे लागे। थोड़ा सा दिक्कत बा कि गुरु महाराज जवन गुड़िया लिया यहाँ दूठी, एक गुड़िया गुरु महाराज के बाद एक गुड़िया काकी दे हैं, तो काकी के गुड़िया है छोट आ गुरु महाराज के गुड़िया है बड़ी। तो काकी के गुड़िया में अपन गुड़िया डाय के वही बड़ी करता। ऐसे डाय के जब बड़ी हो जाए काकी के गुड़िया, जौने दिन बड़ी होगी वही रोज पक्की भक्तिन होई। हम कल लागत बाकी हम तोरे काकी से मिले चाहते हो। ओ भगत कहाँ है? तो भगत हो गया। लेकिन काका एक बात कर, जब गुरु महाराज तोहरे गुड़िया में अपन गुड़िया डही तो तू बर्दाश्त न कर। चला फिर पूजा पाठ ऐसा कैले। फरमावत इशार कहे कि भगत आए गुरु महाराज ये सलू दिखाते ना रच कली वो रुपये रे कसले सुनते काहे सही बात कहे हैं पंचो रंडित रंडीन हो इनका कितना नहवाए धोवाए के भगवान के मंदिर में भक्ति में बनाए तो मगर इनका रंडी रंडी ना कहा उधर माई गजरा जवा तई हमार बेटवा है तो माई बाबू निपूरी गए का से पाले सारे अपने काकिल के लिए कम दिमाग के बुढ़े पहले सोच, मैं तेरा सगा भतीजा नहीं हूँ, तेरे घर में मेरी परवरिश हुई है। तो भैया बता रहे थे सारे आहा कमीना का लड़का सारे जाने तो माई बाप को पता ही ना आए बे अब फेंक दे रहे भैया उठाए नहीं आए भैया मर गए तो सेवा पालन हम करे। चाचा जी मत, अब तुम जाओ ऊपर, तुम्हारी जायदाद कमानी।
ज्यादा हाँ चाचा। जाने वाला चाचा मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा भाई तो हम निपुण चॉइस मजाक कर रहा था। ये बे ये बताओ कि सारे अपने काकी को रखबे अपने बहनी के रखबे सारे। चाचा जी आप थोड़ा साइड में हो जाइए। बहू रानी अगर आज मौके पे तू ना आई होती के हराम जादी रंगी ये हराम खोर मेरा भतीजा है नालायक हमें जान से मारा दे हमारी गलती को माफ चाचा जी। बहू रानी तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा मैं अन्याय किया हूँ हमारी गलती माफ कर दो बहू रानी। चाचा जी बहू बेटी के समान होती है और आप मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे नरक में ना डाल दे। रानी जब आ ही गई हो इस कुतिया का मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हमारे ही सामने से गोली मार दो बहू रानी। चाचा जी आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए उसके बाद मैं ये हमारे रानीपुर से भैया कमलेश भाई, ये बगलिया में कमलेश भाई बैठा है हमारे सर जी बोधी जी के लिए 21 रुपया पुरस्कार दे कहन ऐसे ऐसे सारे आए जो बहनी को नहीं छोड़ते काकी माइक जाएंगे 21 रुपया तो का भरे दे। हराम खोर गजराज हराम जादे बहू मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज मैं तुझे बहुत समझ में आ रही हूँ। हाँ बहू। हराम खोर उस दिन मैं तेरे सामने इसी तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी भैया मुझे छोड़ दीजिए लेकिन तू मेरे इज्जत को तार तार कर दिया। हरामजादे इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं। अच्छा भाव भजन करेगा छोड़ दे हम भक्ति नहीं जा तू भक्ति हो जाओ पड़िला जाए के भजन करेगा ना भूल आज तो भगवान का नाम याद आए आज भजन करत था एक सारे पहले का कुकुलिया गोली मारा चाहिए आपने नाना पाटेकर का पिक्चर देखा है कभी? अरे तुम दोनों ने कभी नाना पाटेकर का पिक्चर देखा है? ये नाना पाटेकर के दामाद आवाज निकाली तो खटका दबा दूंगा तुरंत। नाना पाटेकर ने क्या बोला? एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना दिया। दादी जी ने सही बोल कर गए हैं। पुराने दादा लोग चले गए पर ऐसे चिरांडू को छोड़ कर गए हैं। आज पहले इसको सारवा के दौड़ा के गोली मार देना है। हराम जादी अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगी अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगी ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद करेगी। हराम जादी तू इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। ले गोली खा। सारे जब मर गए तो सारे अपने पीछे पीछे तू चाचा समझ तो ले जात है अपने काजी
गांव को बार बनवा के पिंडा पार है। इनका पिंडा आज हम खुद ही पार दे भाई। किस सलाम का तू बोल रहा है? ऐ गजराज सिंह, तू भी इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। हराम सारे मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा गोली सीखने का लगता है ना, गोली हराम बोले। नहीं मार सकती इसे, नहीं ले सकती कानून को हाथ में। आगने की अगर तूने कोशिश किया, या मेरे हाथों से जाएगी तू जान। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर राधिका तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं राधिका, तू मुझे नहीं छोड़ सकती, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती राधिका। अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? राधिका, 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 ये अरे हाँ साहब, ये मेरी पत्नी राधिका है साहब। ये आपने क्या किया? भगवान, ये मैंने क्या किया? अपनी बहन को मार डाला, अपने ही राधिका को मार डाला। जिसे राखी बंधाने के लिए मैं इसके घर गया था, आज उसी बहन को मैंने जान से मार डाला। ये क्या किया तूने? भाई बहन के रिश्ते पर कलंक बन गया प्रमोद। एक बार मेरी बहन से मुझे मिला तो मेरे भाई। दीदी, ए दीदी, अरे मैं तेरा प्रमोद हूँ रे। अरे मेरी बहन, ये भैया, मैं तेरे आपने तो मुझे गोली मार दिया। आपने अपना फर्ज पूरा किया है भैया। भैया, आपको तो भारत सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा, जो कि आपने डाकू रानी को गोली मारा है। आपको मेडल मिलेगा, आपका नाम होगा भैया। लेकिन मुझे क्या मिला भैया? मुझे तो सिर्फ मौत मेरी बहन, मैं तेरे घर गया था, लेकिन तू घर पर नहीं मिली। मैं कानपुर गया था, तेरी सासू ने बताया कि कानपुर गए, वहां पर भी नहीं मिले। तभी मैं जान गया कि मेरी बहन के साथ कोई चाल खेली जा रही है। मैं बहन कानून के हाथ में मजबूर था। हो सके तो अपने भैया को माफ कर दे मेरी बहन। भैया, अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। भैया। लेकिन भैया, मैं अपने फर्ज को पूरा नहीं कर पाई भैया। लेकिन भैया अब मैं पूरा कर दूंगा। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरा वक्त पूरा हो गया स्वामी। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ स्वामी। मुझसे भूल चुका हूँ, मुझे माफ कर देना स्वामी। मैं जा रही हूँ स्वामी। निभाया राधिका। जीजा जी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दीदी का साथ, तुम्हारा साथ बस इतने ही दिनों तक था। अब जान दे देंगे तब भी दीदी वापस नहीं आएगी। एक काम करो साहब। हाँ बोलिए।
चलो मुन्ना, राधिका का अंतिम संस्कार किया जाए, कफन दफन किया जाए। जीजा जी साहब, चलो इस लाश को पोस्टमार्टम ले जाना है, उसके बाद मेरी बहन का कफन दफन आप कर पाएंगे। साहब ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी पत्नी जीते जी बहुत दुखों का झेला है, उस पे दुखों का पहाड़ टूटा और आज हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में सो गई। क्या मरने के बाद इस लाश की दुर्गति आप करवाना चाहते? नहीं, 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 नहीं होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनिए, वो आपकी अर्धांगिनी थी, लेकिन वो मेरी बहन है, मेरा खून है, मेरे खून से। अरे मेरे ऊपर क्या गुजर रही है आप जानते हैं। ये तो मेरी सगा बहन नहीं थी, लेकिन मैंने इसको अपना सगा बहन मान लिया। लेकिन आपने इसको तो साहब मेरे बहन को गोली मार दिया। आज आप परिवार होते तो हम आपके थाने मैं जान रहा हूँ भैया, मैं सब जान रहा हूँ। मेरी पत्नी का साथ दिया और इसे अपने धर्म की बहन मानकर इसका साथ दिया और आज अपने ये मकसद में अपने अपमान का बदला चुका के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से फना हो गए। घबराओ नहीं मेरे भाई। राजकुमार साहब, हाँ बोलिए राजेश बाबू। भैया ज्वाला सिंह कानून के मुजरिम है, लेकिन इंसानियत की नजर में ये एक देवता है, साक्षात ये देवता है, देवता का रूप है। इसलिए आपसे विनती है, जितनी कम से कम सजा हो सके कम करवा देना। आप चिंता अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो मैं एक अच्छा वकील करूंगा, एक अच्छा वकील करूंगा और भैया ज्वाला की जमानत करवाऊंगा ताकि एक नेक इंसान बनकर जिंदगी व्यतीत कर सके। जीजा जी देखिए, एक काम कानून का है, लेकिन ज्वाला सिंह मेरी बहन का साथ देकर एक भाई का फर्ज अदा किया है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं बाइज्जत जेल से रिहा कराऊंगा। ये मेरा वादा है। रो मत। राजकुमार, मेरी बहन की लाश उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चाचा जी, अगर जाने अनजाने में हम दोनों भाइयों से कोई भूल हुई हो या गुस्ताखी हुई हो तो हम दोनों भाई माफी चाहते हैं चाचा जी। हम दोनों भाइयों की गलती को माफ कर दो। और बेटा रोहित, हाँ चाचा जी। मैं बहुत बड़ी भूल किया हूँ मुन्ना। उस हरामजादी रैंडी के कहने में आकर अपना हरा भरा से गुलशन उजाड़ दिया हूँ मुन्ना। मैं उसके बहकावे में आ गया, मैं बहक गया बेटा। जाने में अगर गलती हो गई हो अपना चाचा ने बिल्कुल बाप समझकर मेरी गलती को माफ कर दीजिए। अब तुम दोनों को दोनों भाई को नर्क मत डालिए चाचा। बेटा, आज के बाद तुम दोनों को कोई जाना नहीं है। ये घर कानपुर की स्टील फैक्ट्री है, तुम दोनों के नाम करता हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हो सके हमें तन भर का बस पेट भर का भोजन दे देना बस। हाँ साथियों, ये रही शिवांगी स्वर्ण संगीत पार्टी, जिसके मालिक हमारे
प्रोपाइटर राजकुमार गौतम बेरुई की धरती से, इस कंपनी की मालकिन जो आप लोगों के सामने खलनायिका का रोल अदा की हिमांशु डांसर, इस कंपनी के मास्टर हमारे कादिर भाई जो हारमोनियम पे संगीत कर रहे हैं, इस कंपनी के मैनेजर हमारे लल्लू भैया हैं, और इस कंपनी के डायरेक्टर संगीत लेखक जिनकी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, ये हमारे राज पेंटर हैं। इन्हीं की लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। और इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई ढोलक वादक, इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम है तवायफ का अत्याचार। तवायफ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार, उर्फ सौतेला भाई गद्दार। अगर मेरी संगीत में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हो बाबू, तो बच्चा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना साथियों। ये पार्टी आप लोगों मात्र 2 महीना हो गया, इसका उद्घाटन 30 जुलाई का था ना, 28 जून का था साथियों। 28 जून से पार्टी चली है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है साथियों। अगर ऐसे प्यार मोहब्बत मिला साथियों तो हम बच्चे जरूर कुछ अपने कला में कामयाब होंगे। अरे भैया, अब अगली बार भेंट होगी तो एक नई संगीत के साथ साथियों, और इससे भी अच्छी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। भैया भैया, मन सेधु को दुख जो न मेहरारू समझ सका था, कहाँ बर्दाश्त करे। अच्छा इन आए मैनेजर, तू कहाँ से बोलता है, हमरे समझे में नहीं जावत ये सब अंधा की बात है साथियों। अगर इस पार्टी का कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो तो अभी भी गाना वगैरह सुन लीजिए आप डायल करिए, मोबाइल में आ जाएगा, या कार्ड ले खोज ले भैया।